We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर द हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिटेल में समझेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं और ये भारत की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की क्रोनोलॉजी पर कोई कंसेंसस नहीं है। स्कॉलर्स ने इस पीरियड के बारे में अलग अलग डेट्स दी हैं। सर जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग ये सिविलाइजेशन 3250 to 2750 BCE के बीच फ्लरिश हुई थी। दयाराम सहनी थे जिन्होंने सबसे पहले 1921 में हड़प्पन साइट्स को डिस्कवर किया। इस सिविलाइजेशन के मेन सेंटर्स पाकिस्तान में हैं, जैसे फेमस साइट्स मोहनजोदारो और चंदाहुदारो। भारत में ये सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई वो मेन सेंटर्स थे कालीबेगन, संगोल, पेंगलोर, लोथल, दोहलवा। इस सिविलाइजेशन की अर्बन प्लानिंग बहुत ही शानदार थी। घर सिस्टमैटिक तरीके से बनाए गए थे, सड़कें चौड़ी थी और एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने बारिश के पानी और गंदे पानी के निकासी के लिए भी बेस्ट प्लानिंग की थी। एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना रखा था। सोसाइटी में कास्ट सिस्टम भी नहीं था। सभी लोग आपसी में प्रेम और समझ के साथ रहते थे। वुमेन को सोसाइटी में एक हाई पोजीशन मिली थी। लोग फैशन के शौकीन थे। लोगों का आर्थिक जीवन बहुत ही समृद्ध था। मेन ऑक्यूपेशंस थे एग्रीकल्चर और एनिमल्स को पालना। ट्रेड भी बहुत अच्छा डेवलप था। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके का ट्रेड होता था। लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। वो मदर गॉडेस, लॉर्ड शिवा, एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज और सूरज की पूजा करते थे। उन्होंने आर्ट्स और क्राफ्ट्स का भी ज्ञान था। वो खूबसूरत स्कल्पचर्स, टॉयज, पोएट्रीज, ऑर्नामेंट्स एटसेट्रा बनाने के आर्ट जानते थे। सील्स बनाने में भी वो स्किल्ड थे। सील्स पर जो लैंग्वेज है उसे भी तक डेसिफर नहीं किया जा सकता। अगर कोई स्क्रिप्ट को डेसिफर कर सकता है तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के वेरियस एक्सपर्ट्स पर भी रोशनी पड़ जाएगी। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन का मेन सोर्स आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स हैं। इंडस साइट्स पर की गई एक्सकावेशंस ने इस सिविलाइजेशन के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद की है। एक्सकावेशन के दौरान कई टूल्स, पॉटरी, सील्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा मिले हैं जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ने डीपली एग्जामिन किया है। कनिंगम, रेम व्हीलर, जॉन मार्शल और GF डेट्स जैसे हिस्टोरिकल्स ने इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स सहित एंशिएंट पास्ट की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में वैल्यूएबल रोल प्ले किया है। दयाराम सहनी, SR राव, BRS बिष्ट और BK थापर जैसे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने इंडस साइट्स की एक्सकावेशन में बड़ा योगदान दिया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि लोगों ने इस समय ब्रॉन्ज के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था अपनी पॉटरी, फिगर लाइंस और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। लगभग 1900 BCE तक इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के एक्सप्लिसिट साइंस दिखने लगे थे। इस समय तक इंडस वैली दो सबसे इंपॉर्टेंट शहर मोहनजोदारो और हड़प्पा पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुके थे। लगभग 1200 BCE तक ये सिविलाइजेशन पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। एपिडेमिक, आर्यन इन्वेजन, इंडस रिवर के कोर्स में बदलाव, एक्सेसिव फ्लड्स, अर्थक्वेक एटसेट्रा इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के मेन रीजंस हो सकते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 BCE और 1900 BCE के बीच का है। हम इसके बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से जानते हैं, जैसे उस पीरियड के लोगों द्वारा यूज किए गए घर, बर्तन, गहने, टूल्स और सीट्स। इसके पीछे पहले और बाद की कल्चर्स थे जिन्हें अर्ली हड़प्पन और लेट हड़प्पन सिविलाइजेशंस कहते हैं। करिंगम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे जिन्होंने हड़प्पन साइट्स पर आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन शुरू की थी, लेकिन कनिंघम हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिग्निफिकेंस नहीं समझ पाए और उन्होंने सोचा कि इंडियन हिस्ट्री
गंगा वैली की भी पहली साइट से शुरू हुई थी। दयाराम सहनी, रखाल दास बनर्जी और जॉन मार्शल कुछ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी से जुड़े थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बाउंड्रीज का प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्रीज से कोई कनेक्शन नहीं है। मेजर साइट्स अब पाकिस्तानी टेरिटरी में हैं। भारत में कई हड़प्पन सेटलमेंट्स पंजाब और हरियाणा में मिले। मेन सेंटर्स जहां ये सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई वो थे कालीबेगन, लोथल, दुल्हिया, राखी, गहरी और बनावली। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने आर्टिफैक्ट्स को मटेरियल और फंक्शन के टर्म्स में क्लासिफाई करने की कोशिश की, उन्हें प्रेजेंट डे चीजों से कंपेयर करके। हड़प्पन के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने में आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की और प्रॉब्लम्स बहुत क्लियर है। सील्स और सीलिंग्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को इजी बनाने के लिए यूज होते थे। अगर गुड्स का बैग अपनी सीलिंग के साथ इंटैक्ट पहुंचता था तो इसका मतलब था कि उसे छेड़छाड़ नहीं की गई है। सील सेंडर की आइडेंटिटी भी बताते थे। हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी तक इनडिसिफर्ड है। स्क्रिप्ट अल्फाबेटिकल नहीं थी और इसमें 375 से 400 के बीच कई साइंस थे। एक्सचेंज एक प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स द्वारा रेगुलेट होते थे जो आमतौर पर चेट नाम से स्टोन पर बने होते थे और उन पर कोई मार्किंग नहीं होती थी। वेट्स के लोअर डिनोमिनेशंस बाइनरी और हायर डिनोमिनेशंस डेसिमल सिस्टम को फॉलो करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कई तरीके के प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स खाते थे, जिनमें फिश और मीट, व्हीट, मेज, मिलेट, पल्सेस, राइस और अन्य खाने की चीजें शामिल थी। इसके लिए हड़प्पन द्वारा कैटल, शीप, गोट, बफेलो और पिग को पाला जाता था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से पता चलता है कि प्लोइंग के लिए ऑक्सिन का यूज होता था और दो अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जाती थी। क्योंकि ज्यादातर हड़प्पन साइट्स सेमी एरिड लैंड्स में थे, इससे पता चलता है कि इरिगेशन के लिए कैनल्स और वेल से पानी इस्तेमाल होता था। आर्कियोलॉजिस्ट लोगों के बीच सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस पता करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं। इसमें ब्यूरियल्स और आर्टिफैक्ट्स की स्टडी शामिल है, जिन्हें यूटिलिटेरियन और लग्जरीज में डिवाइड किया जा सकता है। वैल्यूएबल मटेरियल्स आमतौर पर बड़े सेटलमेंट्स में कंसंट्रेट होते थे, लेकिन इसके छोटे सेटलमेंट्स में कम मिलते थे। हड़प्पन खूबसूरत स्कल्पचर्स, टॉयज, पोएट्री, ऑर्नामेंट्स एटसेट्रा बनाने की आर्ट जानते थे। चारहोदारो एक छोटा सेटलमेंट था जो एक्सक्लूसिवली क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए डिवोटेड था। इसमें बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग और वेट मार्किंग शामिल थे। बीड्स बनाने के लिए ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग और ड्रिलिंग की जाती थी। नागेश्वर और बालाकोट शेल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड सेंटर्स थे, क्योंकि ये दोनों सेटलमेंट्स कोस्ट के पास हैं। छोटे सेटलमेंट्स के अलावा मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे बड़े शहर भी क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड सेंटर्स थे। हड़प्पन क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए मटेरियल्स कई तरीकों से प्रोड्यूस करते थे। कभी वो ऐसे सेटलमेंट्स बनाते थे जहां रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होते थे। रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने की और स्ट्रैटेजी एक्सपेडिशंस भेजना उन एरियाज में जहां अवेलेबल थे, जैसे कि कॉपर के लिए खेतरी रीजन राजस्थान और गोल्ड के लिए साउथ इंडिया। हड़प्पन्स ने कॉपर प्रोक्योर करने के लिए ओमान जैसे दूर के देशों से भी कॉन्टैक्ट बनाया था। हड़प्पन सीड्स, वेट्स, डाइस और बीड्स ओमान और बहरीन और मेसोपोटामिया जैसे दूसरे देशों में मिलते थे। लोगों का आर्थिक जीवन बहुत समृद्ध था। मेन ऑक्यूपेशंस एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स को पालना था। ट्रेड बहुत डेवलप था। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके का ट्रेड होता था। सील्स पर शिप्स और बोट्स की पिक्चर्स भी मिली हैं जो दूर के प्लेसेस से हड़प्पन कॉन्टैक्ट्स पर रोशनी डालती हैं। इस सिविलाइजेशन के लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। वो लॉर्ड शिवा, मदर गॉडेस, एनिमल, बर्ड्स, ट्रीज और सन की पूजा करते थे। सोसाइटी में कास्ट सिस्टम नहीं था। सभी लोग आपसी में प्रेम और समझ के साथ रहते थे। वुमेन को सोसाइटी में एक हाई पोजीशन मिली थी। मोहनजोदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे वेल नोन अर्बन साइट थी।
हालांकि हड़प्पा पहली साइट थी जिसके डिस्कवर किया गया था, उसे ब्रिक रॉबर्स ने बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में सेटलमेंट 2 सेक्शंस में डिवाइडेड था। एक एरिया में छोटा लेकिन पावर के टर्म्स में हायर, जिसे सियाटडल कहते थे, और दूसरा एरिया में बहुत बड़ा लेकिन पावर में लोअर, जिसे लोअर टाउन कहते थे। सभी हड़प्पन साइट्स में केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम था। मोहनजोदारो में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स एक कोर्टयार्ड पर सेंटर थे और उन्हें अपने बाथरूम्स थे जिनके ड्रेन्स और स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड थे। मोहनजोदारो में कई घरों में वेल्स थे और उनकी एस्टिमेटेड संख्या लगभग 700 थी। वेयर हाउस और ग्रेट बाथ जैसे स्ट्रक्चर्स पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज होते थे। लगभग 1800 BC तक ज्यादातर मैच्योर हड़प्पन साइट्स अबैंडन हो चुकी थी। लगभग 1200 BC तक ये सिविलाइजेशन पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। 1900 BC के बाद एक रूरल वे ऑफ लाइफ, जिसे लेट हड़प्पन या सक्सेसर कल्चर्स के नाम से जाना जाता था, इमर्ज हुआ। सिविलाइजेशन के अंत के रीजंस मेन क्लाइमेटिक चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड्स, रिवर्स का कोर्स बदलना और सूखना और लैंडस्केप का ओवरकर्स भी शामिल हो सकते हैं। ये सब फैक्टर्स ने सिविलाइजेशन को कमजोर किया होगा, लेकिन इसका अल्टीमेट एक्सटिंक्शन डेलिबरेट और लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन या किसी इन्वेजन के होने की ज्यादा संभावना है। 1862 अलेक्जेंडर ग्रैहम को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। 1921 दिया सहनी ने हड़प्पा डिस्कवर किया। 1922 आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदारो डिस्कवर किया। 1924 सर जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी अनाउंस की। 1953 कालीबंगान को एक घोष ने एक्सकवेट किया। 1955 एस.आर. राव ने लोथल डिस्कवर किया। 1968 शंघाई को एस.एस. तलवार और आर.एस. बिष्ट ने डिस्कवर किया। क्या आपने पहले कभी इस सिविलाइजेशन के बारे में सुना था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और देखते रहें जागरण जोश।